ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 मई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। किसके लिए है? मीठे मीठे बच्चों के लिए और भक्तों के लिए। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं अपने बच्चों से? कहते हैं, मीठे बच्चों, मीठे बच्चे मेरे, तुम सदा इसी नशे में रहो। किस नशे में तुम्हें रहना है? कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है, वह हमारा परमपिता है, वह हमारा दोस्त है, वो हमारा सदगुरु है, हमारा शिक्षक है, वो हमारा मित्र है। जिसको सब भगवान भगवान कहकर पुकार रहे हैं वो भगवान से हमारे सर्व संबंध हैं और हमारे साथ वो चित्रगुप्त बनकर रहते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को बुद्धि का योग ठीक नहीं होता है उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जो बच्चे बुद्धि उनकी इधर उधर विकारों में चली जाती है तो उन बच्चों को साक्षात्कार होता कौन सा होगा? उन बच्चों को क्या मन बुद्धि से क्या उनके सामने नजर आएगा? क्या वो देखेंगे? उनके मन में कैसे कैसे विचार चलेंगे? भगवान स्वयं परमपिता बताते हैं उत्तर में, कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, जैसे सतयुग नई राजधानी में क्या क्या होगा ये ख्याल आता है? कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। अब सतयुग की रचना कर रहे हैं बच्चे, सतयुग की रचना हो रही है। इस ज्ञान मुरली सुन करके सतयुग की रचना में क्या क्या होगा, कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक नज़दीक आते जाएंगे बच्चों, तो सभी बच्चों को होता रहेगा। परंतु बात तो है इसकी कि जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक है वो मेरा बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे समझते हैं। और जो बच्चे अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं कि जहाँ के रहवासी हैं, तो उन बच्चों का याद करते हैं, उन बच्चों का धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। अगर कोई भी कर्म करते हैं, कर्म करते रहते हैं और मन में उनके खुशी रहती है कि मुरली में आज भगवान स्वयं परम पिता ने क्या बताया, क्या पढ़ाया, श्रीमत आज कौन सी दी है, धारणा कौन सी दी है, तो उन बच्चों को ये सब याद में रहते हैं, उनके मन में चलता है, तो उनको यह सब साक्षात्कार होंगे। क्या होंगे? कि जैसे उनका मन एका मन हो जाएगा, एकांतवासी, एकानामी, मुरलीधर के बन जाएंगे बच्चे और उनको साक्षात्कार होगा। उनका मन इधर उधर गफलत में नहीं जाएगा, इधर उधर की विकारों सहित बातें नहीं करेंगे। वो श्रेष्ठाचारी बच्चे होंगे, आज्ञाकारी होंगे, श्रीमत के अनुसार चलेंगे, सुदर्शन चक्रधारी भी बनेंगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं, बच्चे गीत भी गाते हैं, ओम नमो शिवाय। ये है ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग और सतपुरुष पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं, वहाँ झूठा चलता है। जैसे कह भी देते हैं कि जैसे अंधा कानून है, तो कानून वाकई में अंधा है। जो सत्य होता है उसकी तो जीत नहीं होती कानून में, और जो झूठ होता है वो रिश्वत दे के वो क्या हो जाता है, वो निकल जाता है, उसकी जीत हो जाती है। तो वाकई में ये तो बात सही है बच्चों, भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन उन बच्चों के मन में फालतू की बातें नहीं चलेंगी। उनके मन में चलेगा, करण करावन हार मेरा बाबा परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं आत्मा अपने आर्गन्स द्वारा करा रही हूँ, कर्म करा रही हूँ। भगवान शिव बाबा ने कहा कि ये तुम तो बच्चे जानते हो कि कौन कौन होकर गए हैं। जैसे अम्बा का चित्र बनाया, जगदम्बा जैसे देवी जी है, अथवा काली है, तो कैसे काली है, कैसे देवी है, कैसे है, काली का चित्र है,
तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी ही सकती है। अम्बा को भी 2 भुजाएं होती हैं ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। अम्बा के 2 भुजाएं होती। और सभी देवियों के, दुर्गा के, ये अष्ट शक्तियों की तो ये दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी की 8 भुजाएं होती हैं। 8 भुजाएं माना 8 शक्ति। 8 देवियों की शक्ति एक दुर्गा में है। और एक दुर्गा अष्ट शक्तिधारी है। अष्ट शक्तियाँ हैं, अलग अलग हो जाती हैं और फिर कंबाइंड हो जाती है। तो भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं कलयुग के अंत में मनुष्य ये सब कुछ नहीं मानेंगे। कहते हैं कि जैसे नीचे अम्बे का चित्र है तो अम्बे है, जगदम्बे है, काली है, ये अलग अलग नहीं है। थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाओगे ना, बन जाओगे। भूख मरेंगे, भूख से तो फिर भी पहले बाबा फिर बच्चे। क्या कहोगे? पहले बाबा फिर बच्चे। अगर भूख भी लगी है, भूख ज़्यादा लगी तब भी पहले बाबा को खिलाओ फिर बच्चे खाएं। ये तो बाबा का भंडारा है। भोजन को ये मत समझो कि ये साधारण भोजन है, ये बहुत शक्तिशाली भोजन, ये भंडारा है शिव बाबा का। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। क्या बच्चों ऐसा अनुभव तुम्हें होता है? इसी तरीके से अनुभव होगा तो वही मनुष्यों को साक्षात्कार सतयुग का होगा। शिव बाबा के भंडारे से खाते। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है वो याद में रहकर बनाते हैं। बाबा के क्या कहते हैं? बाबा का भंडारा बना रहे हैं। वो ये कभी नहीं कहते हैं वो ये कभी नहीं कहते हैं हम खाना बना रहे हैं। उनके मुंह से यही निकलेगा हम भोजन बना रहे हैं। कौन सा भोजन बना रहे हैं? ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, बाबा का भंडारा बना रहे हैं। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। ब्राह्मण को याद रहता है कि ये बाबा है, बाबा का भंडारा है, बाबा के ब्रह्मा भोजन है। जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं वहाँ ब्राह्मण क्या योग में रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी योग में रहते हैं। जब बाबा फिर क्या कहते हैं? कहते हैं शिव बाबा का भंडारा है, भोजन योग में रहते बनाते हैं और इसमें ही मेहनत लगती है। भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं कुछ भी मेहनत नहीं है, फिर बहुत भारी मेहनत है। जिसकी आदत नहीं है उससे बहुत भारी मेहनत है, वो फास्ट हो जाता है। फिर होगा अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाप कौन? सत्य पिता परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, राय लेकर चलते हैं, उनसे राय लेकर सब काम करते हो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है, साक्षात्कार कराया। किनको? ब्रह्मा दादा को शिव बाबा ने श्रीमत दी, उनको साक्षात्कार हुआ। जब उनको साक्षात्कार हुआ तो उनको भी बादशाही मिलती है, बादशाही मिलती है। और अपना घर गृहस्थी रहते हुए इन्होंने बहुत त्याग तपस्या की है। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है। क्या कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए? यहाँ तो देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते थे, ये ब्रह्मा दादा पुरानी झोपड़ी में रहते थे और सभी भाई बहन जितने भी बच्चे थे वो सब रहते थे। कहाँ रहते थे? अपने रूम में रहते थे। वह बाकायदा कोठी थी, बंगला था, रूम थे, है ना। तो बाबा हमेशा झोपड़ी में रहते थे। ब्रह्मा दादा की बात है ये। तो भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते थे, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीत रहे, खाए पिए। अब भला बताओ कौन ऐसा बाप होगा जो बच्चों से ये कहेगा तुम ना खाओ, तुम ना पियो, अच्छे से ना रहो, तुम दुखी रहो? ऐसा तो कभी नहीं है। तो भगवान कहते हैं स्वयं शिव बाबा की तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरे मन में तो कभी ख्याल किसी के लिए नहीं रहता है। और तुम तो मेरे बच्चे ईश्वरी संतान हो, तो तुम्हारे लिए तो पहले नंबर 1 है कि तुम खाओ पियो, बच्चे हमारे दुखी ना रहें, खाएं पिए मौज मस्ती में रहे। उनको भी सब कुछ अच्छी रीत मिलता है। इस बाबा से अच्छी रीत रहते हो, अच्छी रीत रहते हो, उनको घड़ी घड़ी याद करते हो। और कहते हो शिव बाबा कहते हैं हम तो ही है रमता योगी बहता पानी।
कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। देखो बड़ी मस्त बात है ये। भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं, मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ। किसी की तरफ देखा, बहुत अच्छा प्यारा श्रेष्ठ बच्चा मिला, उसका ही कल्याण करने चला गया। जिधर देखो उधर उसका कल्याण करने चला गया। मुझे किसी से कोई फायदा थोड़ी लेना। भगवान कहते हैं, ना रिश्वत लेनी, ना किसी से धन लेना। धन देते हो तो आपे ही खाते हो, मौज उड़ाते हो। जो ज्ञानी बच्चे होते हैं, अब भगवान देखो स्वयं परमपिता ज्ञानी बच्चों की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं जो ज्ञानी बच्चे होते हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। ये नहीं सोचना है हमको भगवान स्वयं शिव बाबा मिले, दर्शन मिल गए, सपनों में देखा और यहाँ गए, ऐसा महसूस हुआ। ऐसा नहीं है। योग में रहोगे, याद में रहोगे, श्रीमत पे चलोगे तो तुम श्रेष्ठ बनोगे। भगवान कहते हैं कि जो योगी बच्चे होंगे उनको याद घड़ी घड़ी आएगी कि मैं किस लायक था, कैसा था, अब भगवान ने कैसा बनाया हमें बाबा ने, तो कितनी खुशी होगी, कितनी अच्छी रीत से वो याद करेंगे। एक याद दिल में समाई होती है। भगवान ने कहा कि कल भी कोई मुरली में प्रश्न आया था कि बच्चों की रेखाएं देख रहे भगवान कि 3-3 रेखा बच्चों के मस्तक में चमक रही है। एक श्रीमत की और भगवान के श्रीमत की चमक रही है और श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बच्चों के मस्तक में चमक रही है। टिम टिम करती हुई झलक, ये क्या है, सितारे चमक रहे हैं। फिर भगवान ने कहा शिव स्वयं बाबा ने कि तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम ही ईश्वरी संतान मेरी हो और तुम्हारे ही कर्म श्रेष्ठ होंगे, तुम ही सबका कल्याण करोगे। एक दिन ऐसा आएगा जो सारे दुखी मनुष्य आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, कहेंगी तुम्हें क्या मिला है, तुम्हारे चेहरे तो खिले हुए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, ओम शांति। मेरे मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। यह बच्चों ने नमस्ते प्यार से की। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों, बिना धारण तो कुछ भी नहीं होता, धारणा करोगे तभी। योग की बच्चों ऐसी स्थिति तुम्हें बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दो। एक बार देख लो, मानो दूसरी आत्मा शांत हो जाएगी, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बच्चों बहुत करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए तुम संगम युगी हो। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं, तुम बच्चे ऊंच श्रेष्ठ चढ़ रहे हो, नीचे नहीं उतर रहे हो, तुम ऊंचे चढ़ने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। क्यों क्या कि चूँ चों कुछ भी नहीं करना है। बाबा ने कहा चूँ चों चा करने से मन भटकता है और बाबा ने कहा नहीं करनी है, बिल्कुल भी चूचा नहीं करनी है। क्यों क्या कैसे के शब्द यूज नहीं करने हैं। भगवान ने कहा अगर क्यों क्या कैसे कहा उसमें ही बाधा है। वरदान में बाबा ने कहा परमात्मा मिलन द्वारा बच्चों तुम रूह रिहान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले समान बहुरूपी भव। आज भगवान स्वयं बच्चों को बहुरूपी बता रहे हैं। जैसे बाप बहुरूपी है, भगवान बहुरूपी है, बहुत रूप हैं। सेकंड में निराकार से आकारी हो जाते, वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे आप भी बच्चों इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर भी होगा। बाबा कह रहे हैं चमकीली ड्रेस पहननी है, रेस्पॉन्स आ जाएगा। इस ड्रेस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से ग्रुप है। इसमें माया इंटरफीरियर नहीं कर सकती। तुम ईश्वरी बच्चे हो, तुम माया जीत हो, कर्मातीत हो। स्लोगन में बाबा ने कहा दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अगर दृढ़ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है तो असंभव बात भी संभव हो जाएगी। अभक्ति सारी बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी परसेंटली धारण करो। भगवान कहते हैं
तुम रूहानी, तुम सत्य हो, सत्य तुम्हारा पिता है, सत्य आत्मा है, सत्य वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है और अंदर से भी सत्य हो, सत्य ज्ञान है। तो तुम्हारी रॉयल्टी, रूहानी प्योरिटी, पर्सनैलिटी हो गई और रॉयल्टी में रहना है। रॉयल यानी बहुत अच्छी स्थिति में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भाई उनको सभी को धन्यवाद है हमारी तरफ से। बहुत उमंग उत्साह से मुरली सुनते हैं। ओम